वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम आपके साथ करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन चैप्टर। ओके, सो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सभी क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियोस में करा दिए हैं। आप चाहें तो सजेशन बॉक्स से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इन क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव इफ cos y equals to x cos y plus a. So we have to prove that dy by dx means differentiation of y with respect to x equals to cos square a plus y upon sin a. ओके, तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आपको कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चन हो, आपको जब भी कभी प्रूविंग का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले वो चीज़ नोटिस करें जो आपको प्रूव करनी है। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। सो कोस स्क्वायर ए प्लस वाई कब बन सकता है? जब इसका कहीं डिवीजन रूल करा हो आपने, मतलब डिफरेंशिएशन में आपने कहीं डिवीजन रूल यूज किया हो, क्योंकि डिवीजन रूल में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर होता है अपोन में। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको कोस y प्लस ए गिवन है और यहाँ पर आपको कोस स्क्वायर ए प्लस वाई प्रूव करना है। इट मीन्स आपको यहाँ पर डिवीजन रूल लगाना है, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा। और डिवीजन रूल लगाने के लिए आपको कोस y प्लस ए को कोस y के अपोन में लेकर जाना होगा। मीन्स आपको क्या करना होगा, x इक्वल्स टू कोस y अपॉन कोस y प्लस ए। आपको कोस y प्लस ए को कोस y के डिनोमिनेटर में लेकर जाना होगा। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा एक रिजल्ट जो कि कोस स्क्वायर ए प्लस वाई है वो तो हमें मिल गया और साइन ए हमारा बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, हमने पहले इस वाले कोस y प्लस ए को कोस y के डिनोमिनेटर में लेकर गए। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो x का डिफरेंशिएशन 1, d by dx of x is 1 equals to d by dx of cos y upon cos y plus a। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शन हमें डिवीजन में गिवन है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको यहाँ पर डिवीजन रूल यूज करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल हम cos y को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और cos y प्लस a को सेकंड फंक्शन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल सेकंड फंक्शन into d by dx of first function minus first function into d by dx of second function upon second function whole square। okay, so cos y plus a into d by dx of cos y। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx माइनस cos y, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y प्लस a। अब हम करेंगे थीटा का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, y प्लस a। सो y का डिफरेंशिएशन dy by dx और a का डिफरेंशिएशन 0। ओके, सो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। सो आप ऊपर आपकी न्यूमरेटर वैल्यू आई cos y प्लस a इंटू साइन y dy by dx प्लस cos y साइन y प्लस a इंटू dy by dx अपॉन cos स्क्वायर y प्लस a। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इक्वल्स टू हमारा 1 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर dy by dx और यहाँ पर भी dy by dx। आपको कैलकुलेट भी dy by dx करना है। इट मीन्स अगर आप यहाँ से dy by dx कॉमन निकाल लो, dy by dx हमने कॉमन निकाल लिया, ऊपर क्या बचा फिर cos y प्लस a माइनस cos y प्लस a साइन y, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन
आगे आ गया प्लस कोस वाई साइन वाई प्लस ए अपॉन कोस स्क्वायर वाई प्लस ए। ओके, सो आपको इसे देखकर कुछ याद आ रहा होगा, कोस ए साइन बी माइनस कोस बी साइन ए, आपने तो पढ़ाई है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, ये तो आपने सबने पढ़ी है। और अगर हम साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी निकालें तो साइन ए माइनस बी में क्या होता है, बस दोनों जगह साइन चेंज हो जाते हैं। सो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होगी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये कुछ इसी फॉर्म में आ रहा है, कोस ए साइन बी माइनस कोस बी साइन ए। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए यहां पर क्या है y, ए यहां पर क्या है y प्लस ए, y प्लस ए, और b यहां पर क्या है y अपॉन इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। बट हम कोस स्क्वायर ए प्लस वाई को एलएचएस साइड शिफ्ट कर देंगे, सो 1 इंटू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, सो आपका रिमेनिंग टर्म क्या बची, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू साइन वाई प्लस ए माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी टर्म क्या बची, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। इट मीन्स आपका रिजल्ट आ गया। अब आप इस साइन ए को आरएचएस साइड शिफ्ट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हमें जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें जो हमारा प्रूविंग इक्वेशन होती है उसके हिसाब से मॉडिफाई करना होता है और फिर डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कोस स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर हमें कोस दे रखा है, मतलब हमें रिजल्ट में कोस स्क्वायर बनाना है। इट मीन्स ये कब बना होगा, जब हमने डिवीजन रूल लगाया होगा। तो हमने डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फिर सिंपली हमने डिफरेंशिएट कर दिया डिवीजन रूल लगाकर, और हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यहाँ पर हमने इस आइडेंटिटी का भी यूज हुआ, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, यहाँ पर ए होगा हमारा y और b होगा, a होगा हमारा y प्लस ए और b होगा y। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव इफ x इक्वल्स टू a cos t plus t sin t and y equals to a sin t minus t cos t, so we have to find out d2y by dx2। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, दोनों में हमें कॉमन चीज पकड़नी है। आपको यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, a तो एक कांस्टेंट है तो उसे तो हमें छूना ही नहीं है। आप देखते हैं हमारा कॉमन वेरिएबल क्या है। यहाँ पर देखो t और y के साथ भी t। इट मीन्स कॉमन वेरिएबल जो यहाँ पर है थीटा, जो मान लें हम, वो है t। इसका मतलब हमें इस दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, सो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt इक्वल्स टू a एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, a इंटू डी बाई डी टी ऑफ कोस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी साइन टी। ओके, सो a इंटू कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी
माइनस साइन टी प्लस, तो यहाँ पर टी और साइन टी की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इट मीन्स वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल हेयर। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है टी, सेकंड फंक्शन है साइन टी, सो टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस साइन टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, सो ए इंटू माइनस साइन टी प्लस टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी प्लस साइन टी और टी का डिफरेंशिएशन 1, सो साइन टी इंटू 1, साइन टी इंटू 1 क्या हो गया, साइन टी, सो साइन टी और माइनस साइन टी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपका फाइनल रिजल्ट आया ए टी कोस टी, ए टी कोस टी, इट मीन्स आपकी वैल्यू आई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई ए टी कोस टी। अब उसी तरीके से हम डी वाई बाई डी टी भी कैलकुलेट करेंगे, सो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, ए कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी कोस टी इक्वल्स टू ए इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी कोस टी। जिस तरीके से हमने टी साइन टी का डिफरेंशिएशन किया है उसी तरीके से हमें यहाँ पर टी कोस टी का डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर टी और कोस टी दोनों डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, इट मींस वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल हियर। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाय डी टी ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी बाय डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, इक्वल्स a इंटू कोस टी माइनस टी, कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी और माइनस माइनस प्लस, सो कोस टी प्लस टी साइन टी प्लस कोस टी। यहां पर माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस कोस टी और t का डिफरेंशिएशन 1 मींस cos t into 1 which is cos t। सो यहाँ पर cos t पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, सो cos t से cos t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी dy by dt की वैल्यू आई at sin t, dy by dt इक्वल्स टू at sin t। तो अब आपके पास dx by dt भी है और dy by dt भी है, और आपको कैलकुलेट करना है d2y by dx2। इससे पहले आपको dy by dx कैलकुलेट करना होगा, तभी तो आप d2y by dx2 कैलकुलेट कर सकते हो। सो dy by dx कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना होगा। सो इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1, dt dt दोनों में कॉमन है तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा dy by dx इक्वल्स टू, पहले हमने इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, सो at sin t, at sin t अपॉन at cos t। यहाँ पर at और ot कॉमन है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो dy by dx क्या आया आपका sin t अपॉन cos t, sin t अपॉन cos t इज tan t, बट आपको तो यहाँ पर d2y by dx2 कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको यहाँ पर एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है d2y by dx2, इट मींस अब आपको यहाँ पर दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा, बट यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपसे मांगा गया है d2y by dx2। आपको ये बात ध्यान सुननी है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। क्योंकि ये बात क्यों ध्यान से सुननी है, क्योंकि यहाँ पर tan t है, ओके। सो dy by dx का डिफरेंशिएशन हो गया d2y by dx2 इक्वल्स टू d by dx ऑफ tan t
और आपको मैंने बताया है जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो x के रेस्पेक्ट में, अगर आपको कहीं x की टर्म दिखे तो डिफरेंशिएशन होगा, और अगर कहीं भी x की टर्म ही नहीं है तो उसका वो तो एक कांस्टेंट बन गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। यहाँ पर tan t के साथ आपको कहीं x दिख रहा है? नहीं। सो इट मीन्स d2y/dx2 की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि tan t यहाँ पर इसके लिए कांस्टेंट बन गया। आपको कैलकुलेट करना है d2y/dx2, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x तो हमारा कहीं भी ये नहीं है, इट मीन्स ये कांस्टेंट है, सो d2y/dx2 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। नंबर 19, वी हैव टू प्रूव दैट d/dx of x raised to n equals to nx n-1। तो अब आप इसे देख के कहोगे इसे क्या प्रूफ करना? ये तो हमने अभी तक वैसे ही याद किया है और प्रूफ करने में कुछ नहीं है, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है बाय PMI। PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। जब आपको किसी भी चीज को प्रूव करना होता था तो आपको यहाँ पर प्रूफ ही करना है, और आपसे कहा भी गया है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसमें बताया गया है कि आपको ये क्वेश्चन PMI से प्रूफ करना है। तो आपको मैं PMI थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। PMI में क्या होता था कि आपको पहले जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है, जैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, x रेज टू n का d/dx हमें nx n-1 के इक्वल प्रूफ करना है। सो आपको जब भी प्रूफ करना होता था सबसे पहले आप उसे n=1 के लिए वेरीफाई करते थे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। फॉर n=1 d/dx ऑफ x रेज टू n की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ली? 1। सो d/dx ऑफ x इक्वल्स टू, ये आपकी अभी LHS अलग साइड है, ये अलग साइड है और ये आपकी अलग साइड है। अगर आपकी ये दोनों इक्वल आ जाती है मींस LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है, तो ये आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ओके, सो d/dx ऑफ x रेज टू 1 क्या होता है? 1, ये तो आप सभी को पता है, इक्वल्स टू n की वैल्यू यहाँ पर 1, सो 1 इंटू x रेज टू n-1, n की वैल्यू क्या है? 1, सो 1 - 1, इट मीन्स आपकी RHS साइड आई 1 इंटू x रेज टू 1 - 1, सो 1 - 1 इज 0, सो 1 इंटू x रेज टू 0। और आप सभी जानते हो अगर किसी भी चीज की वैल्यू पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के। a रेज टू 0 क्या होता है? 1। उसी तरीके से x रेज टू 0 क्या होगा? 1, सो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स आपका RHS का रिजल्ट भी 1 आया और LHS का रिजल्ट भी 1 आया, सो 1 = 1, हेंस वेरीफाइड। आपने फर्स्ट स्टेप हमेशा ही ये करना है। PMI को करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और आपको इसकी हर एक बात ध्यान रखनी है। अगर आप इसे सही कर दोगे तो 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, वरना आपके नंबर कट भी सकते हैं। स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। इसमें पहले आपने n=1 के लिए प्रूफ किया, हेंस वेरीफाइड आ गया। अब जब आपका 1 के लिए प्रूफ हो गया तो हम इसमें एक एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन मतलब हम इसमें मानते हैं क्या कि अगर ये n=1 के लिए सही है तो ये n=k। k यहाँ से मतलब है, k का यहाँ से मतलब है कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नेचुरल नंबर उसके लिए भी ट्रू होगा। हमने पहले यहाँ पर n=1 के लिए वेरीफाई किया, उसके बाद हम मानते हैं ऐसा कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो ये लेट दिस टर्म बी ट्रू, इट मीन्स ये टर्म k के लिए भी ट्रू होगी। तो यहाँ पर आप n की जगह k रख दोगे, जैसे आपने n की जगह यहाँ पर 1 रखा था, सो d/dx ऑफ x रेज टू k, n की जगह आपने k रखा, इक्वल्स टू k x रेज टू k - 1, nx n- में आपने n की जगह k रख दिया। तो ये चीज आपने, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपने लेट किया है कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो ये k के लिए भी ट्रू होगा। वेयर k बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू और n होता है नेचुरल नंबर। ओके, सो अब आपको प्रूफ करना है ये n=k+1 के लिए। आपने पहले 1 के लिए वेरीफाई किया और उसके बाद आपने ये माना कि ये x रेज टू k के लिए भी प्रूफ होगा, सही होगा।
लेकिन अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना होता है कि ये x इक्वल्स टू n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए सही है। x रेस टू k के लिए आपने माना सही है और आपको अब यहाँ पर सही दिखाना है। मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 दिस टर्म इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो जब आप यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रखोगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू k प्लस 1 इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर दोबारा n की जगह k प्लस 1 रखोगे, तो n की जगह यहाँ पर आपने रखा k प्लस 1 इंटू x रेस टू n माइनस 1, n की जगह क्या रखोगे k प्लस 1, सो k प्लस 1 n की जगह k प्लस 1 माइनस 1, सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो k प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू k। अब बात ये आती है कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपको यही करना है, यू हैव टू प्रूव दिस, टू प्रूव कि d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू k प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू k के बराबर है। ये दोनों चीज हमें आपस में इक्वल प्रूफ करनी है। इन दोनों चीजों को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपने जो माना है यहाँ पर एजम्पशन, इसका भी आप यूज कर सकते हो। एजम्पशन क्या थी हमारी, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू k इक्वल्स टू k इंटू एक्स रेस टू k माइनस 1। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने LHS साइड ली, LHS इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू k प्लस 1। और आप सभी जानते हैं अगर आपको कहीं भी x रेस टू a प्लस b लिखा हुआ मिले तो मतलब क्या होता है वो x रेस टू a इंटू एक्स रेस टू b। ओके, यहाँ पर x रेस टू a प्लस b मतलब k प्लस 1 लिखा हुआ मिला, तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, x रेस टू k इंटू एक्स रेस टू 1। यहाँ पर a की वैल्यू है k और b की वैल्यू है 1, तो k प्लस 1 को आप लिख सकते हो x रेस टू k इंटू एक्स रेस टू 1। ओके, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स यू हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल हियर। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, सेकेंड फंक्शन इंटू d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। सो x इंटू एक्स रेस टू k का डिफरेंशिएशन आप सभी क्या करोगे, अब डायरेक्ट ये लिख दोगे, लेकिन आपको तो ये प्रूफ ही करना है। तो आपको ऊपर देखना है, आपने ये एजम्प्ट किया था ऐसा कि अगर आपको कहीं भी ये चीज लिखी हुई मिले तो आप उसे इसके इक्वल रख सकते हो। इसका मतलब मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया और इक्वेशन नंबर 1 की मदद से मैंने यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू k रख दिया k इंटू एक्स रेस टू k माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस x रेस टू k इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, सो x रेस टू k इंटू 1। तो आपका रिमेनिंग टर्म क्या बची, x रेस टू k x इंटू k एक्स रेस टू k माइनस 1 प्लस x रेस टू k। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर x रेस टू k बाहर लाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x रेस टू k इन दोनों टर्म्स से बाहर ले आएंगे। यहाँ पर भी x रेस टू k है और अगर आप यहाँ पर देखो तो ये भी x रेस टू k ही है। अगर आप x रेस टू k माइनस 1 है, अगर आप इसे ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, x रेस टू k इंटू माइनस 1। यही तो मतलब है, ये तो मतलब है कि अगर x रेस टू k इंटू एक्स रेस टू माइनस 1 बेस सेम होते हैं तभी तो पावर ऐड होती है। ओके, तो माइनस 1 का मतलब क्या होता है, ये चीज डिनोमिनेटर में चली जाएगी, मीन्स x रेस टू k अपॉन x। x रेस टू k माइनस 1 का मतलब हुआ x रेस टू k अपॉन x। यहाँ पर भी x रेस टू k और यहाँ पर भी x रेस टू k। इट मीन्स हम यहाँ से कॉमन आउट निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x रेस टू k कॉमन आउट निकाला, रिमेनिंग टर्म के बचे x इंटू k इंटू एक्स रेस टू माइनस 1 जो मैंने आपको अभी भी यहाँ पे बताया, प्लस 1 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x रेस टू 1 ही था। तो आपने x रेस टू माइनस 1 को लिख दिया 1 अपॉन x। सो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी फाइनल टर्म क्या बची, रिमेनिंग टर्म x रेस टू k इंटू k प्लस 1। यहाँ पर k बचा और यहाँ पर 1, k प्लस 1। और आप देखो आपको प्रूफ भी यही करना था। इट मीन्स
दिस इज इक्वल्स टू RHS। ओके, हैंस प्रूव्ड। लेकिन प्रूव करने के बाद आपको एक लाइन लिखनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप सिर्फ इस लाइन को नहीं लिखते हो तो आपका एक नंबर कट जाएगा इस क्वेश्चन में। वो लाइन है देयरफॉर, इस लाइन को कहते हैं, तीन बिंदु को कहते हैं देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। k क्या था हमारा? नेचुरल नंबर, हैंस प्रूव। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर? प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। यहाँ पर x रेज टू k था, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर x रेज टू k की वैल्यू रख दी। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर x रेज टू k कॉमन आउट निकाल लिया और हमारी रिमेनिंग टर्म आई x रेज टू k इंटू k+1 विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस एक्सरसाइज के हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।